नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो धीरे धीरे बिना चेतावनी और बिना दर्द के हमारी आँखों की रोशनी को कम कर सकती है। इसका नाम है ग्लोकोमा, जिसे कांचबिंद भी कहा जाता है। दादाजी, हाँ राहुल। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, अखबार पढ़ रहा था। कुछ दिन से अखबार में बीच में तो अच्छा दिखता है, मगर आजू बाजू में थोड़ा सा धुंधला दिखता है। तो चलिए फिर आंखों के डॉक्टर को दिखाया आते हैं। अरे बीमार थोड़ी ना हूँ, ना आँख में दर्द है ना चश्मा लगा है, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास। कौन है? नमस्ते। सुनिधि मौसी आई है। अरे आओ सुनीति, बैठो। कैसी हो सुनीता? बस बढ़िया। आप बताएं दादाजी, आप कैसे हैं? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। बाकी सब घर में ठीक ठाक? हाँ, घर पे सब ठीक है। अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा बिजी चल रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? तबीयत क्यों खराब हो गई? माँ की आंखों में दर्द 2-3 महीने से भारीपन लग रहा है और कल एकदम से उनकी आंखों में लालपन और दर्द बहुत बढ़ गया था। तो हम अरबिंदो अस्पताल लेके गए थे आंखों के विभाग में दिखाने के लिए। तो वहाँ पे जांच के दौरान ये पाया गया था कि आंखों की जो संरचना होती है वो काफ़ी सक्रिय है उनकी, और जिस वजह से आंखों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो जांचों के बाद डॉक्टर ने हमको ये बताया कि उनको कांच बिंदु की बीमारी है। तो कांच बिंदु के लिए उनको वहाँ पे अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका प्रेशर कम करने के लिए दवाइयाँ चल रही है और दाईं आँख में लेज़र भी किया गया है। और डॉक्टर ने यह बोला है कि समय समय पर आके दिखाना पड़ेगा उनको। क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं राहुल, मैं ये सोच रहा हूँ मैं भी अरविंदो अस्पताल में एक बार नेत्र विभाग में अपनी जांच करवा लूँ। मेरे को मेरे दादाजी के लिए दिखाना था। बैठ जाइए। क्या नाम है इनका? रामलाल, उम्र? 65 साल। आंखों में क्या तकलीफ है ना? मैडम, इनको कुछ दिन से क्या हो रहा है, जब ये अखबार पढ़ते हैं तो इनको बीच का तो दिखता है, बट आजू बाजू की नज़र की कमज़ोर हो गई तो देख नहीं पाते हैं, वो कहते हैं सब। ठीक है, एक बार नज़र की जांच कर लेते हैं, आ जाइए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आंखों की जांच क्यों क्यों हो रही है। रामलाल जी, आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, इसलिए आपकी आंखों की जांच बहुत ज़रूरी है। ना तो अपनी दाढ़ी यहाँ रखिए और माथा यहाँ टिकाइए। ठीक है, आ जाइए, अब आपकी बाकी सारी जांचें करते हैं। दादा, अपनी दाढ़ी यहाँ पे रखिए और माथा इस तरफ टिकाइए। ठीक है दादा, पीछे हो जाइए। दादाजी, क्या नाम है आपका? रामलाल। उम्र कितनी है आपकी? 65 वर्ष। ठीक है दादाजी, अभी हम आपकी जो जांच करने जा रहे हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि आपका जो देखने की जो दृष्टि है वो कितना उसका फैलाव है, कि आपको ऊपर नीचे और दोनों साइड में कितना कितना आप देख पाते हैं। तो एक सामान्य जांच है, इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि एक बटन है, यहाँ पर लाइट जलेगी, जब भी लाइट जलेगी तो आपको ये दबाना है। तो क्या आप ये आराम से कर पाएंगे? जी बिल्कुल। मैंने जो बोला आप समझ रहे हैं? समझ। जी, आप ये पकड़िए हाथ में, एक बार मुझे दबा के दिखाइए किस तरीके से दबाएंगे यार। तो हम ये जो जांच करेंगे आपकी एक एक आंख की सेपरेटली करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक आंख आपकी बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ पर अपनी दाढ़ी रख लीजिए, सामने देखिएगा, सामने आपको लाइट दिख रही है। जब भी आपको लाइट दिखे और आपको इस लाइट को, जब भी सामने लाइट तारे जैसी चमकेगी, आपको यहाँ से ये बटन दबाना है। तो इसके लिए हम एक बार एक ट्रायल कर रहे हैं। देखिए, आप जब भी लाइट दिखे आप चलाइएगा। दिख रहा है? तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? आप समझ गए? ठीक है, देखिए, करिए। दादाजी, आपके एक चश्मे के नंबर की जांच करेंगे, जिससे आप पता चलेगा कि आपको कितने नंबर का चश्मा है। मेरे को चश्मा नहीं है मेरे को। हाँ, नहीं तो अपन वही चेक कर रहे हैं कि आपको किस नंबर का चश्मा लगेगा, है ना? आपकी दृष्टि कितना सुधार होगा मैक्सिमम, है ना? तो यहाँ पे अपनी दाढ़ी रख दीजिए प्लीज। सीधे देखना है आपको। हटा लीजिए दादाजी। आपको छोटा सा चश्मे का नंबर है, अपन एक बार चश्मा लगा के देखते हैं कि आपकी नज़र में कितना सुधार होता है। आप इधर आ जाइए।
दादाजी हमने आपकी अभी एक नज़र की जांच करी, उसमें पाया कि थोड़ा सा नंबर आपको आ रहा है। अब हम आपके आँख के दबाव की जांच करेंगे कि आपकी आँख में प्रेशर कितना है ना। तो आप यहाँ पे दाढ़ी रख दीजिए प्लीज़। सर कोई डरने की बात तो नहीं है? कोई डरने की बात नहीं है, हल्की सी एक हवा आती है, वो हवा लगती है और उससे हमें प्रेशर पता चल जाता है। इसमें कोई टच नहीं होगा, आपकी आंख को बिल्कुल टच नहीं होगा, हवा से ही आपका प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, आंख खोलिए, आंख खोलिए, डरिए नहीं, बिल्कुल आपकी आंख को बिल्कुल टच नहीं करेगा, ये दूर ही रहेगा, बिल्कुल डर। दोनों आंखें खोल के रखिए, नहीं आंख बंद नहीं करिए सर, सिर्फ हवा आपको पता चलती है ना। दोनों आंखें ओपन रखिए, शाबाश, आंख खोलिए। मैडम ये मेरे दादाजी की जांच है। ठीक है रामलाल जी, आपकी जांच हमने कर ली है, उसमें आपको ग्लूकोमा आया है। हाँ, ये ग्लूकोमा क्या होता है डॉक्टर साहब? ग्लूकोमा एक ऐसी आँख की बीमारी है जिसमें आँख का दबाव बढ़ जाता है एवं नस खराब हो जाती है और नज़र भी खराब होने लगती है, जो कि वापस नहीं आती है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप सही समय पर इसका पता लगा ले तो इसका इलाज हो सकता है और अंधापन से बचने के चांसेस हैं। इस बीमारी में ना ही आपकी आंखों में लालपन दिखता है और ना ही उसमें और कोई तकलीफ आती है जैसे आंसू आना, इसलिए इसको आंखों का साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको सिर्फ हमें अरबिंदो अस्पताल में लंबे समय तक बार बार आंख का प्रेशर चेक कराने आना रहेगा, साथ ही साथ में आपको लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद मैडम। अगर मैं अरबिंदो अस्पताल नहीं आता तो कल शायद बहुत देर हो जाती। धन्यवाद। तो देखा आपने, बीमारी के लक्षण ना होने पर भी यह बीमारी हमें हो सकती है। तो 40 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं उन्हें इस बीमारी की जांचें नियमित रूप से करवानी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आँखों की कई तरीके की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां इलाज से और ऑपरेशन से फिर से नज़र को लौटा देती हैं, बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें एक बार अगर नज़र चली गई तो वो वापस नहीं होती। और इन्हीं बीमारियों के रूप में एक बीमारी है ग्लूकोमा, जिसको हम कांचबीन भी बोलते हैं। इस बीमारी में आँख की नस तो खराब होती है, वो नस इसलिए खराब होती है कि आँख का प्रेशर बढ़ रहा है। और इनको अगर हम समय से जांच नहीं करें तो खराब हुई नस से जो डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, रोशनी चली गई है, वो वापस नहीं आ पाती है। जिनके घर में हिस्ट्री है उनको भी, जिनके हाई पावर के चश्मे के नंबर लगाते हैं उनको भी, साथ ही में जिनको कभी चश्मे के नंबर बार बार बदल रहे हैं उनको भी, और कभी कभी अगर किसी को बल्ब के सामने कलर्ड हेलोज, रंगी बेरंगी कलर के गोल रिंग दिखाई देते हैं, उनको भी ये जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ये सब कांचबीन के लक्षण हैं। ये सारी सुविधाएं जो मैंने अभी आपको बताई वो पूरी जांचें और पूरी सुविधाएं अरबिंदो अस्पताल में उपलब्ध हैं। तो आइए इन सुविधाओं का लाभ लीजिए और अपनी रोशनी को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।